प्रिय दर्शकों, जय श्री राम। आज सोमवार का दिन है। भगवान भोलेनाथ, भूत भावन भगवान भोलेनाथ का दिन है। आज के दिन अगर भोलेनाथ की विधिवत पूजा की जाए, रुद्राभिषेक कराया जाए या फिर भगवान शिव को जल अर्पित किया जाए तो चंद्र ग्रह की शांति होती है। चंद्र ग्रह मन का कारक होता है। जब कुंडली में राहु केतु या शनि से चंद्र ग्रह पीड़ित होता है या चंद्र शनि का मिलन होता है किसी एक भाव में, तो विषयोग बन जाता है। उससे आपको मुक्ति दिलाने के लिए आज भोलेनाथ की आराधना हर सोमवार को करनी चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करना चाहिए। आज का दिन जो है भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। भगवान भोलेनाथ से संबंधित एक उपाय मैं बहुत बढ़िया आपको बताने जा रहा हूँ। उस हमारे गुरु जी के कथनानुसार इस उपाय को करने वाला व्यक्ति अगर इसको सिद्ध कर ले तो वो कोई भी इलेक्शन हो, कोई भी चुनाव हो, कोई भी लड़ाई झगड़ा मुकदमा हो, उसमें वो परास्त नहीं हो सकता, अजेय हो जाता है, उसकी विजय निश्चित होती है। वो अमोघ अस्त्र है पाशुपत्रास्त्र स्तोत्र। पाशुपत्रास्त्र स्तोत्र का 1008 पाठ अगर विधिवत, विधि क्या है उसका पाठ करने की, ये पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू में जो पड़ता है उसके परिसर में यानी उसके दायरे में बैठकर और भस्म को शरीर पे या माथे पे लगा के और शुद्ध चित्त लाल वस्त्र धारण करके अगर इसका विधिवत 7 दिन के अंदर मतलब अगर पाठ किया जाए, 1008 पाठ कर लिया जाए तो ये मंत्र आपको सिद्ध हो जाता है। और जब भी इसका प्रयोग आपको करना हो तो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जब भी पड़े तो उस समय जब लगा हो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, तो किसी नदी में खड़े होकर कमर से नीचे जल में या कमर तक जल में खड़े होकर अगर इस मंत्र का प्रयोग कर दिया जाए, अगर इस स्तोत्र को मतलब का प्रयोग कर दिया जाए तो आपकी चारों दिशाओं में विजय निश्चित है। कोई आपको हरा नहीं सकता है। ये बिल्कुल हमारे गुरुजी का दावा है। इसका विधि विधान क्या है कि इसके लिए कुश का आसन होना चाहिए, तांबे का एक लोटा होना चाहिए जिसमें जल हो। आपको करना क्या है, भस्म को माथे पे और लोटे पे चारों तरफ भस्म लगा के उसमें जल भर के सामने रखिए और कुश के आसन पे आप बैठ जाइए। कुश के आसन पे बैठकर और पशुपतिनाथ भगवान का ध्यान करते हुए इसके बाद इस स्तोत्र का जाप करना चाहिए। अगर आप खुद ना कर पाए तो संकल्प देकर किसी योग्य ब्राह्मण से अगर इसको आप करवाते हैं तो आपकी चारों दिशाओं में विजय होगी। कोई आपको, कोई भी इलेक्शन हो, कोई भी चुनाव हो, कोई आपको हरा नहीं सकता है। सबसे पहले फिर आपको बैठकर फिर भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए, उनका आवाहन करना चाहिए। इसके बाद लोटे में जल भर के उसके ऊपर आम का पल्लव रख लें, उसके ऊपर एक कटोरी में थोड़ा चावल रख के उसके ऊपर एक दीपक जला ले। जितनी देर आप इस स्तोत्र का जप करते हैं तब तक वो दीपक जलता रहे, दीपक बुझना नहीं चाहिए। इसके बाद आप उठे, आपको बहुत 7 दिन बहुत शुद्ध चित्त रह के ये करना है काम, चूँकि ये बहुत ही समझिए कि कठिन कार्य है। इसको बहुत ही शुद्ध आपको एक टाइम भोजन करना है, एक टाइम कोई फल लेना है, दूध पी सकते हैं। आपको भूमि पे दरी बिछा के या कंबल बिछा के सोना है आप और ये जाप पूरा कुश के आसन पे होना चाहिए। अगर आप ऐसा कर ले जाएं तो आपको कोई भी इलेक्शन हो, कोई भी चुनाव हो, कोई भी मुकदमा हो, कोई भी लड़ाई झगड़ा किसी से हुआ हो, उसकी रातों की नींद हराम हो जाएगी आपके दुश्मन की। आप
आपकी विजय को कोई रोक ही नहीं पाएगा। चारों तरफ सर्वत्र आपकी जय जयकार होगी, आपकी विजय होगी। और अगले वीडियो में हम आपको और कुछ बताएंगे, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे और आपको ज्योतिष से संबंधित तमाम ज्ञान की बातें प्राप्त होती रहें। जय श्री राम।